गाजीपुर से रजत श्रीवास्तव, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सिद्धपीठ हथियाराम मठ में पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज ने किया शस्त्र, शास्त्र और शमी पूजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सिद्धपीठ हथियाराम मठ में विजयादशमी के पावन अवसर पर परंपरानुसार ध्वज, शस्त्र, शास्त्र, शक्ति, शिव और शमी पूजन हुआ। पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज ने मुख्य यजमान और विशिष्ट जनों संग सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक और शमी वृक्ष का पूजन किया। इसके उपरांत हुई सत्संग सभा में पीठाधीश्वर के साथ ही 2 विश्वविद्यालय के कुलपतियों सहित प्रबुद्धजनों ने अपने ओजपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अनुशासन के साथ साथ जीवन में शिक्षा तथा संस्कार का होना बहुत आवश्यक है। इस कार्य के लिए ऐसे मठ, मंदिरों और संतों के सानिध्य में आने का आह्वान किया, जहां धर्म और संस्कार के साथ ही मानवीय मूल्यों की सीख देते हुए समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया जाता है। अंत में पीठाधिपति ने सिद्धपीठ की अधिष्ठात्री देवी बुढ़िया माई को भोग लगा हलवा पूरी का महाप्रसाद हजारों श्रद्धालुओं में वितरित किया। लगभग 750 वर्ष प्राचीन सिद्धपीठ की आराध्य भगवती बुढ़िया माई वृद्धांबिका देवी के दरबार में नवरात्र पर्यंत चले यज्ञ, जप व धार्मिक अनुष्ठान पूर्णाहुति के साथ ही दशहरा के दिन सदियों से चली आ रही परंपरानुसार सिद्धपीठ के 26वें पीठाधिपति महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ प्रातःकाल से ही हरिहरात्मक पूजन, शस्त्र पूजन, शास्त्र पूजन व ध्वज पूजन के बाद शक्ति की प्रतीक व सिद्धपीठ की आराध्य भगवती बुढ़िया माई को हलवा पूरी का भोग लगाया। इसके बाद अपार श्रद्धालुओं के समूह के साथ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान सिद्धेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक द्वारा शिव पूजन और पवित्र शमी वृक्ष की पूजा किया। सिद्धेश्वर महादेव प्रांगण में सत्संग सभा में स्वामी भवानी नंदन यति ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि अति प्राचीन सिद्ध संतों की तपस्थली सिद्धपीठ अध्यात्म जगत में तपोभूमि के रूप में विख्यात है। अमृतमयी बुढ़िया माई की कृपा व सिद्धपीठ के पूर्व के 25 सिद्ध संतों के कठोर तप से आज यहाँ की माटी भी अमृत के समान हो गई है। यहाँ के सिद्ध संतों के ज्ञान रूपी प्रकाश से समूचा अध्यात्म जगत आलोकित है। मैं स्वयं इस पीठ के माटी की सेवा का अवसर प्राप्त कर अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। उन्होंने विजयादशमी के अवसर पर लोगों से अपने अंदर छिपी बुराइयों का परित्याग कर सत्य आचरण करने की अपील की। कहा कि हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता, उनके आदर्शों से प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि सिद्धपीठ के गुरुजनों ने भाषण ही नहीं की बल्कि राशन की भी व्यवस्था की, जो राष्ट्र भारत को जोड़ने का काम किए। कहा माला जपने से भजन नहीं होता, गौ सेवा, साफ सफाई, मंदिर बनवाना भी भजन के समान है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करते रहो, अगरबत्ती, धूप, माला, राम राम कहने से भजन नहीं है। विचार को अच्छा रखना ही भजन कहलाता है। विशिष्ट अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि शिक्षा को सदाचार युक्त बनाना चाहिए, ताकि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ ही अपनी सभ्यता व संस्कृति की भी जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि हम सदियों से शिक्षा देने का कार्य किए हैं, जो गुरुकुल में दी जाती है। प्राचीन काल में विदेशों से आकर लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज भारत में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चिंता का विषय है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना होगा। इसके लिए ज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों और कौशल का होना जरूरी है। काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि ज्ञान तो दिया गया, किंतु कौशल और मानवीय गुण पर ध्यान नहीं दिया गया। इन 2 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। समाज जनित एक नई बुराई पनप रही है कि आत्महत्याएं हो रही है, जिसे रोकने के लिए मानवीय मूल्यों का होना जरूरी है। शिक्षा में नवाचार, शिक्षा का संचयन और शिक्षा का प्रसार, तीनों को एक साथ चलना चाहिए। प्राचीन काल में तीनों चीजें एक ही जगह होती थी, जबकि आज तीनों अलग अलग संस्थाओं में चलने लगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान होगा तो हैवान पैदा होंगे। शिक्षा वह है जो प्रकृति के साथ जोड़ती है। वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमिता दुबे ने कहा कि भारत को सामाजिक प्रगति तभी मिलेगी जब सम्मिलित रूप से कोई कार्य होगा। उन्होंने श्री राम का उदाहरण देते हुए कहा कि राम ने रावण पर विजय के लिए केवट, निषाद, गिरबान सबको साथ लेकर चलने का काम किया था। कहा कि हमें बदलते मूल्यों के साथ सनातन क्या है, इसे पहचानने की भी आवश्यकता है। सामान्य से लेकर गणमान्य व्यक्ति अनुशासन और संविधान का पालन करे तो प्रगति निश्चित है।
कार्यक्रम में बिरनों के संत देवरहा बाबा, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी, डॉक्टर मंगला प्रसाद आचार्य, सुरेश पंडित, विनोद पांडेय, संजय पांडेय, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रमाशंकर, राजभर भोपाल विश्वविद्यालय के डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर सानंद सिंह, अरविंद सिंह, भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सादात के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, प्रवक्ता डॉक्टर संतोष मिश्रा सहित हजारों की संख्या में शिष्य श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं बुढ़िया मां का चढ़ाया गया भोग प्रसाद हलवा पूरी पाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर महामंडलेश्वर के हाथों प्रसाद प्राप्त किया। इसे पाने के लिए क्षेत्र के ही नहीं अन्य प्रांतों के लोग भी सिद्धपीठ पर पहुंचे थे। विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर साहब हाजिर होने वाले हैं। रांची विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति साहब भी हाजिर होने वाले हैं। विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के भी एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी इसमें हाजिर होने वाले हैं। फिर जो आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लगा रहेगा। ये संत सभा है। इस संत सभा में वही आएगा जिसका सौभाग्य होगा। इस परिसर में वही सर झुकाएगा जिसको आगे कुछ बनना होगा। हमसे लोग कहते हैं कि आप किसी मिनिस्टर को क्यों नहीं बुलाते। मैं इस मंच से कह रहा हूं, अखबार छाप देगा मेरी बात को। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे 20 मिनट बात किया। मैं